बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका अपना होस्ट उज़ैर अहमद ख़ान अबलाग टीवी के हमरा। आज हम आपको बताएंगे कि इस्लामाबाद के ग़ुलाम गर्दिश ऐवानों से किस किस तरह की गर्दिशें उठ रही हैं और सियासत का एक नया गिरदाव जो है उसने सर उठा लिया है। इससे पहले कि हम आपके साथ तफसीलात में जाएं, अगर आपने अभी तक अबलाग टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ताज़ा तरीन ख़बरों और तज्ज़ियात के लिए आप अबलाग टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। हम बात कर रहे थे आपको इस्लामाबाद के ग़ुलाम गर्दिश ऐवानों से क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। सबसे पहले तो हम आपको ये बताएंगे कि 2-3 दिन से हमारी कुछ सेहत नासाज से इस वजह से हाजिर ना हो सके, इस वजह से ख़बरें काफ़ी जमा हो गई हैं। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ के इख्तलाफात तो आप गुज़िश्ता 2-3 दिनों से देख रहे थे। अब जो नई ताज़ा तरीन ख़बर ये है कि चेयरमैन सेनेट को हटाने के हवाले से भी चचा भतीजी में इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं और दोनों एक दूसरे के ख़िलाफ़ हैं। दूसरी जानिब इमरान खान शायद ये भूल गए हैं कि उनका सियासत के एक ऐसे हाथियों से वास्ता पड़ा है जो सियासत करते करते जिनके बाल ही सिर्फ सफ़ेद नहीं हुए बल्कि सर भी उनके गंजे हो चुके हैं। वो कैसे कैसे इमरान को दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं। हम ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहते, आपको बताना चाहते हैं कि हुकूमत ने एक मिसाक़ मईशत करने की तजवीज़ पेश की जिसको मरियम नवाज़ ने मिसाक़ मजाक करार दिया। वैसे मरियम नवाज़ की आरा जो थी वो गलत नहीं थी, ये मिसाक़ मजाक ही है। दरअसल बात ये है कि सामने जो है उनके ज़रदारी से पाला है और जैसे ही इमरान खान ने कहा कि वो मिसाक़ मईशत करने के लिए राज़ी हैं, साथ ही ज़रदारी ने कह दिया कि अब इसके लिए शर्त ये है कि वो इमरान खान उनसे बराह रास्त रब्ता करें। अपोजिशन जो है ख़ासकर पीपल्स पार्टी इमरान खान को सियासत के मैदान में खिला रही है बल्कि दौड़ा दौड़ा कर उन्हें प्यासा कर रही है। वो उन्हें खूब लेट डाउन कर रहे हैं। पहले वो एक शोशा छोड़ते हैं, फिर वो देखते हैं कि अब हुकूमत राज़ी हो गई है, फिर वो एक स्टेप पीछे चले जाते हैं। एक स्टेप होने के बाद फिर वो फारवर्ड आते हैं, उधर से इमरान खान मंजूरी देते हैं और इधर से इनकी शराइत सामने आन धमकती हैं, जिसकी वजह से इमरान खान की पोजीशन जो है वो ख़राब होती जा रही है। अगर ये मिसाक़ मईशत दे देते हैं अपोजिशन को तो हमारे ख्याल में ये मिसाक़ मईशत नहीं बल्कि NRO होगा और NRO के ज़रिए ये सारे लोग चले जाएंगे। अवाम अभी तक मुंतज़िर है कि हुकूमत ने क्या बरामद किया है, कुछ भी नहीं किया। गुज़िश्ता रोज़ भी इमरान खान एक निजी TV चैनल पर आए, ये भी एक कप्तान का एक बड़ा और तारीख़ी यू टर्न था। ये वही चैनल है जियो चैनल जिस पे इमरान खान ने कहा था कि मैं कभी नहीं आऊँगा, अपने बंदों को सिर्फ उन्होंने इजाज़त दी थी, फिर किसी प्रोग्राम में भी नहीं आए। इवन देन उनके अखबार के ख़िलाफ़ भी उन्होंने बाकायदा मुहिम जारी रखी। मगर आखिर क्या हुआ, आखिरकार वो वापस आए। उसी चैनल पर उन्होंने दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह लें कि कौम से ख़िताब किया। उन्होंने कौम को ये यकीन दिलाया कि आप टैक्स दें, इंशाल्लाह आपका टैक्स आप पर ही खर्च होगा। हमारा वज़ीर आज़म से ये सवाल है कि उन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तानी कौम को इस एतबार से बदनाम कर दिया कि कौम टैक्स नहीं देती। हमारा सवाल ये है कि यहाँ पर जो बच्चा 4-5 साल का है जो चीज़ ख़रीदता है बाज़ार से जाके वो तक टैक्स देता है। हम जो एक चाय की प्याली पीते हैं उस पर भी टैक्स अदा करते हैं। आप कम अज़ कम इसके बारे में जो डेफिनेशन थी उस दुनिया को बताते कि कौन से लोग हैं जो टैक्स देते हैं और कौन से लोग नहीं टैक्स देते। चंद लाखों के पीछे आपने करोड़ों अवाम का दुनिया के सामने सर निगू कर दिया है कि हम सारे टैक्स चोर हैं। जनाब वज़ीर आज़म साहब, हम टैक्स चोर नहीं हैं। अगर आप लाख सवा लाख रुपया टैक्स अदा करते हैं और जैसे कि सोशल मीडिया पे ये चल रहा है कि आपके बन्नी गाला में मुबैना तौर पर ज़राई बिजली का मीटर लगा है, तो ये कौन चोर है? सरबराह ऐसा निकलेगा तो फिर आगे क्या होगा? कौम तो टैक्स अदा कर रही है, हम तो एक चीज़, एक माचिस की डब्बी ख़रीदते हैं, हम एक चाय की प्याली पीते हैं, हम उस तक पर टैक्स देते हैं। चंद लोगों के एवज़ आपने पूरी दुनिया में कभी आप कह देते हैं कि ये दहशतगर्द हैं, यहाँ से दहशतगर्द आते जाते हैं, कभी आप कह देते हैं ये टैक्स चोर है। आप मोराल बुलंद करने के लिए आए हैं या आप डीमोराल कर रहे हैं? पाकिस्तान का नाम भी इससे गंदा हो रहा है, अवाम का नाम भी गंदा हो रहा है और आपको भी कुछ अच्छे लफ्ज़ों में नहीं याद किया जा रहा। लिहाजा आप अपनी लाइन लेंथ दुरुस्त करें। आपको क्रीज़ पर खेलना चाहिए, आप अच्छे खिलाड़ी होंगे क्रिकेट के, मगर सियासत के लिए आपको अभी सीखने की ज़रूरत है। जैसे कि जावेद हाशमी ने कहा था कि ज़रदारी को सीखने के लिए सियासत में PhD करने की ज़रूरत है। तो अभी तो आप तिफले मकतब हैं। अपोजिशन अभी देखें आपसे क्या क्या डिमांड करेगी, आप किस किस चीज़ को ऑन करेंगे।
آپ کے مشیر، آپ کی ٹیم کیا اس قابل نہیں ہے کہ وہ آپ کو یہ بتا سکے کہ یہ غلط فیصلے ہیں، اس پر کپتان صاحب آپ آگے فارورڈ نہ ہو؟ اس فارورڈ ہونے سے نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ تحریک انصاف کو آنے والے دنوں میں مہنگائی بے تحاشا ہوگی، بے روزگاری بے تحاشا ہوگی، اب کیا ہوگا؟ لوگ جو ہیں امن و امان کے سلسلے میں باہر نکلیں گے، چوری ڈکیتی ہوں گی۔ ہمارا ایک دوست راولپنڈی کا رہنے والا جو اچھا خاصا بااثر ہے، اس کو 3 دفعہ لوٹا گیا۔ یہ ہے مہنگائی کے اثرات۔ عمران صاحب آپ قوم کی طرف دیکھیں، انہیں سکون اور پرامن ماحول دیں، روزگار کے مواقع دیں، معیشت کو مضبوط کریں۔ ایمنسٹی اسکیم میں بھی آپ دیکھیں کہ ابھی تک آپ کو اس طرح کی کامیابی حاصل نہیں ہوئی جس طرح کہ آپ نے کہا تھا۔ کاروباری طبقہ انتہائی پریشان ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔